आज हम लोग पार्टनरशिप का जो बाकी पार्ट था वो कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो लास्ट हम लोगों ने जो पढ़ा था वो गुडविल का वैल्यू क्या क्या पॉइंट के लिए करना चाहिए, लाइक एडमिशन होने पे करना चाहिए, जो रिटायरमेंट है उसके लिए करना चाहिए, अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो करना चाहिए। और एक पॉइंट जो था उसमें था कि गुडविल अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर पार्टनर में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, ना तो कोई एडमिशन हो रहा है, ना तो रिटायरमेंट, ना तो डेथ हो रहा है, लेकिन अगर पार्टनर लोग अपना जो एग्जिस्टिंग रेशियो है उसे अगर चेंज करना चाहता है तो फिर गुडविल का वैल्यूएशन करना चाहिए। तो उस केस में क्या होगा, देखो, ए बी सी आर इक्वल पार्टनर, यानी ए इज टू बी इज टू सी इक्वल, यानी 1:1:1 है। दे वांटेड टू चेंज पी एस आर इंटू 4:3:2। वो लोग 4:3:2 में अपना रेशियो चेंज करना चाहता है। मेक द नेसेसरी जर्नल एंट्री, JE मैंने ये शॉर्ट में लिखा है, जर्नल एंट्री। गुडविल का वैल्यू जो है वो है 90,000। तो सबसे पहले हम लोग को ये चेक करना पड़ेगा कि रेशियो चेंजेस क्या है। तो ओल्ड न्यू इस तरह से मैंने सिखाया था, A B C, ठीक है। ओल्ड है, इक्वल पार्टनर है, तो 1:1:1, यानी 1/3 1/3 1/3। 4 ये हो जाएगा 4/9, 3/9, 2/9, क्योंकि रेशियो है 4:3:2, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे सैक्रिफाइस और गेन, जो भी आएगा, सैक्रिफाइस और गेन। सैक्रिफाइस भी आ सकता है, गेन भी आ सकता है। तो ओल्ड माइनस न्यू कर लेते हैं। ओल्ड माइनस न्यू में क्या आ गया, देखो, -1/9। ज़ीरो, यहाँ 9, 3 -2, तो 1/9। तो देखो क्या हुआ, इसका मतलब जिसका नेगेटिव में है उसका गेन है, क्योंकि ये वाला वैल्यू ज़्यादा है जो कि न्यू वैल्यू है, न्यू ये ज़्यादा है तभी तो ये नेगेटिव में आ गया, ये कम है, यानी ये इसका हुआ है गेन और इसको हुआ है, इसका सैक्रिफाइस हुआ है, ठीक है। तो हम लोग को गेन सैक्रिफाइस पता चल गया। अब हम लोग को क्या करना है, एंट्री पास करवाना है। तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि कौन किसे कंपेंसेट करेगा। देखो, बी का न्यूट्रल है, उसका कोई भी चेंजेस नहीं है, क्योंकि 3/9 मतलब इसे अगर सिंप्लीफाई करोगे तो 1/3 ही होगा, ठीक है। तो ए जो है उसको गेन होगा, तो ए को कंपेंसेट करना पड़ेगा सी को। ए शुड कंपेंसेट सी, ठीक है। अब कितना, 90,000 टोटल है गुडविल का वैल्यू, ठीक है। इसको उतना ही कंपेंसेट करना पड़ेगा जितना सैक्रिफाइस सी कर रहा है, तो ये हो जाएगा 10,000। मतलब सीधा सा बात है, 10,000 जो है वैल्यू वो ए बी को कंपेंसेट करेगा। तो ए के कैपिटल से हम लोग काट लेंगे। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 टू सीज कैपिटल, सी के कैपिटल में चला जाएगा। बस सिंपल था। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, बीइंग गुडविल एडजस्टेड, एडजस्टमेंट का एंट्री होगा, बीइंग गुडविल एडजस्टेड। सिंपल था। नेक्स्ट देखो, ऐसा ही एक क्वेश्चन है, फिर से मैंने किया है। ए बी सी इन लोगों का जो बिफोर मतलब पहले का रेशियो है 4:3:3 और वांट टू चेंज मैंने लिखा है, यानी चेंज करना चाहता है ये लोग 7:7:6, 7:7:6। गुडविल का वैल्यू है 20,000। पास जर्नल एंट्री एंड कैलकुलेट सैक्रिफाइस एंड गेन रेशियो। तो सेम प्रोसेस से हम लोग करेंगे। ए बी सी, ओल्ड और न्यू। ओल्ड में है 4:3:3 डिवाइडेड बाई 10 10 एंड 10। न्यू में जो है 7:7:6। तो ये कितना होगा देखते हैं, 20 20 और 20। अब गेन या फिर सैक्रिफाइस, तो ओल्ड माइनस न्यू ही कर लेते हैं, ओल्ड माइनस न्यू। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 और 20 का LCM 20 होगा। तो 8 - 7 1/20, 3/10 - 7/20,
तो 6 माइनस 7 यानी -1/20, 3/10 माइनस 6/20, 6 माइनस 6 यानी 0/20 यानी 0। तो यहाँ पर देखो इसका है सैक्रिफाइस और इसका है गेन, यानी बी को कंपेंसेट करना पड़ेगा ए को। बी शुड कंपेंसेट ए। तो कितना कंपेंसेट करेगा चेक करते हैं वैल्यू, कंपेंसेशन वैल्यू। $20,000 का गुडविल है इंटू 1/20 यानी 10,000। नहीं 1,000, 10,000 नहीं होगा, सॉरी 1,000, ठीक है। अब सी कंपेंसेट करे, सॉरी सी नहीं, बी जो है देखो, बी जो है बी को क्या करना पड़ेगा, कंपेंसेट करना पड़ेगा। तो बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, लगभग सेम ही क्वेश्चन था, सिर्फ अमाउंट अलग था। 2 इज कैपिटल 1000 and 1000, सेम नरेशन, बीइंग गुडविल एडजस्टेड, हम लोग लिख सकते हैं बीइंग गुडविल एडजस्टेड थ्रू कैपिटल। नेक्स्ट देखो और एक एग्जांपल लिया है मैंने, ABCD इन लोग का ओल्ड रेशियो जो है 1:1:1:1 यानी इक्वल है, चेंज इन मतलब नाउ लिख देते हैं, यहाँ चेंज करना चाहता है 3:3:2:2, पास करना हम लोग को जर्नल एंट्री। तो ये मेनली हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि हम लोग का रेशियो कैलकुलेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। उसके बाद देखो हम लोग यहाँ रेशियो को कैलकुलेट करते हैं, यानी सैक्रिफाइस या गेन कैलकुलेट करेंगे। ABCD सबका इक्वल था, तो ओल्ड जो है ओल्ड वैल्यू 1/4, 1/4, 1/4 और 1/4 होगा, और जो न्यू वैल्यू है वो था हमारा 4:3:3:2:2, यानी 3:3:2:2, 10 10 10 एंड 10। अब गेन या फिर सैक्रिफाइस, तो 1/4 माइनस 3/10, 4 और 10 का एलसीएम देख लेते हैं, 4 एंड 10 का एलसीएम 20, तो ये 6 हो जाएगा, -1/20 यानी गेन है। अच्छा अब 1/4 माइनस 3/10, तो इसका भी कैलकुलेशन सेम होगा, -1/10 गेन है, यानी AB का गेन है। तो CD का चेक कर लेते हैं क्या है, तो ये भी हो गया 25 माइनस 4, तो ये हो गया 1/20, ये है सैक्रिफाइस और सेम वैल्यू है, तो D के लिए भी आंसर आएगा 1/20 यानी सैक्रिफाइस। तो ये दोनों सैक्रिफाइस करेगा, तो A और B जो है वो कंपेंसेट करेगा, तो इन दोनों का कैपिटल से पैसा काट लिया जाएगा। A इज B इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। 2 C इज कैपिटल, 2 D इज कैपिटल। अब हम लोग वैल्यू निकालेंगे। अच्छा मैंने गुडविल का वैल्यू नहीं बताया था। गुडविल अगर 20,000, सब मैंने यहाँ लिखा नहीं है, सॉरी ये हम भूल गए हैं कि गुडविल हम लोग का है 20,000, तुम लोग नोट डाउन कर लो, गुडविल है 20,000। तब 20,000 का 1/20 का जो हिस्सा है वो सबका 1/20 करके ही आया है, तो ये हो जाएगा 20,000 इंटू 1/20, तो 1000 करके हो जाएगा, 1000 करके होगा, यानी कंपेंसेशन 1000 करना पड़ेगा AB को, और CD को मिल जाएगा 1000 करके। अब देखो हम लोग पढ़ेंगे रिटायरमेंट और डेथ अगर होता है दोनों में सेम ही ट्रीटमेंट होगा। तो मैंने जो एग्जांपल लिया उसमें मैंने रिटायरमेंट लिखा है। ABC 3 इक्वल पार्टनर है, C वांट्स टू रिटायर, वैल्यू ऑफ गुडविल अगर 90,000 है तो क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो अगर ABC 3 इक्वल पार्टनर है तो ओल्ड रेशियो में हो जाएगा 1/3 1/3 1/3, और इन लोगों का जो न्यू रेशियो उसके बारे में कुछ नहीं बोला, यानी C चले जाने के बाद ये दोनों इक्वल, अगर कुछ नहीं बोलेगा तो पार्टनरशिप का रूल्स ही है कि बाकी पार्टनर लोग इक्वली ही क्या करेगा,
उसे शेयर करेगा। तो फिर सैक्रिफाइस और गेन चेक कर लो, 1/3 माइनस हाफ, तो -1/6, इसका मतलब ये +1/6 होना चाहिए। सॉरी, प्लस नहीं होगा, दोनों में ही माइनस होगा, क्योंकि रिटायरमेंट में रूल्स ये होता है जो रिटायरिंग पार्टनर है वो अपना गुडविल का जो पोर्शन है वो लेके चला जाएगा, ठीक है। यानी सी का गुडविल का पोर्शन कितना है, देखो टोटल अगर 90,000 गुडविल है एज पर आवर एग्जाम्पल, और सी का फिर उसमें पोर्शन है 1/3 के हिसाब से 30,000, तो सी को 30,000 पे करना पड़ेगा। कौन पे करेगा, जो रिमेनिंग यानी जो पार्टनर रह जाएंगे, रह कौन गए, ए और बी, तो ए बी को क्या करना पड़ेगा, कंपेंसेट करना पड़ेगा सी को, क्योंकि उन दोनों को गेन होगा सी चले जाने के लिए। अब कौन कितना कंपेंसेट करेगा, सी का जितना 30,000 है, देखो इसमें ए और बी दोनों अपने अपने गेनिंग रेशियो में करेंगे, तो गेनिंग रेशियो है 1616, तो कितना हो जाएगा 30,000 जो है 30,000 जो है 1616, इसका मतलब है 1:1, 1/6, इसका रेशियो क्या हो जाएगा 1616 मतलब 1:1। तो ये देखो 30,000 इसको 1:1 में अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो डिवाइडेड बाई 2 हो जाने के वजह से ये हो जाएगा 15,000 एंड 15,000। तो एज बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल 30,000, सी को 30,000 मिल जाएगा ऑन द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। अब हम लोग पढ़ेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर, जो हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर जो है एडमिशन ऑफ पार्टनर, उसे हम लोग पढ़ेंगे। उसमें देखो एडमिशन ऑफ जो पार्टनर होता है तो हमें क्या क्या पॉइंट कवर करना पड़ता है। पहला जो हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में कंप्लीट किया है कि कोई भी पार्टनर अगर एडमिशन लेता है तो गुडविल का एडजस्टमेंट करना पड़ता है। गुडविल एडजस्टमेंट कैसे होता है, थ्रू सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओल्ड पार्टनर के सैक्रिफाइसिंग रेशियो पे गुडविल को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर कोई पार्टनर एडमिशन ले रहा है तो बाकी पार्टनर लोगों को सैक्रिफाइस करना पड़ता है, तो जितना वो लोग सैक्रिफाइस करता है उतना वैल्यू का ही गुडविल उन लोगों को मिल जाता है। पूरे गुडविल का वैल्यू किया जाता है कि इनकमिंग पार्टनर को क्या मिलेगा उस बेसिस पे। इसके अलावा एडमिशन में क्या क्या होता है, देखो पहला बात यह है कि अगर कोई भी पार्टनरशिप फर्म में कोई मतलब एग्जिस्टिंग पार्टनर लोग किसी और पार्टनर का एडमिशन ले रहे हैं तो उसका दो ही रीजन होता है। एक होता है कि अगर नया पार्टनर को एडमिशन ले रहे हैं तो इसमें पार्टनरशिप फर्म का बेनिफिट होता है। एक बेनिफिट ये है कि जो कैपिटल है वो बढ़ जाता है, ठीक है, और दूसरा जो मैनेजमेंट है वो अच्छा हो जाता है। हो सकता है बिजनेस इतना अच्छा चल रहा है लेकिन 2 लोगों से संभाला नहीं जा रहा है, तो अगर तीसरा आदमी आ जाए तो मैनेजमेंट सही हो जाए, काम को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करके भी करें तो वो बेटर होता है। और जैसे नया पार्टनर लोग आ जाता है, नया पार्टनर बिजनेस में आए, चाहे एक आए चाहे 2 आए, तो ये एक रूल्स होता है कि एक मतलब डिजायर होता है कि जितने भी एसेट है, ठीक है, और जितने भी लाइबिलिटी है उसे क्या करना है, उसे हम लोगों को मतलब एक रिडक्शन वैल्यू करना है उनका। एसेट और लाइबिलिटी को हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका वैल्यू रिडक्शन या फिर उसका वैल्यू को क्या कर सकते हैं, एप्रिसिएशन कर सकते हैं। वो डिपेंड कर रहा है कि हम लोग को कौन सा वैल्यू रिड्यूस करना है, कौन सा वैल्यू हम लोगों को एप्रिशिएट यानी बढ़ाना है। इसे हम लोग बोलते हैं रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी। तो गुडविल तो हम लोगों ने पढ़ा ही था, जब भी पार्टनर एडमिशन लेगा तो हम लोगों को क्या करना है, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज करना है। अब ये रीवैल्यू करने पे जो प्रॉफिट या लॉस आएगा, ठीक है, जैसे एसेट का वैल्यू बढ़ाएंगे तो प्रॉफिट होगा, एसेट का वैल्यू कमाएंगे तो लॉस होगा, लाइबिलिटी को बढ़ाएंगे तो लॉस है, लाइबिलिटी को घटाएंगे तो प्रॉफिट है। तो जो भी एडजस्टमेंट होगा उसके थ्रू से नेट हम लोग को एक ही चीज मिलेगा, रिवैल्यूएशन करके, या तो प्रॉफिट या तो लॉस। तो ये प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो ओल्ड पार्टनर में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो एडमिशन जब भी होगा, फर्स्ट पॉइंट है गुडविल को क्या करना है, एडजस्ट करना पड़ेगा। गुडविल एडजस्ट जो हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद अभी मैंने बताया रीवैल्यूएशन ऑफ
एसेट एंड लाइबिलिटीज, एसेट एंड लाइबिलिटीज को रिवैल्यू करके इससे जो भी हम लोगों को प्रॉफिट या लॉस कुछ भी आ सकता है, डिपेंड कर रहा है डेटा के ऊपर, प्रॉफिट हो सकता है, लॉस हो सकता है, प्रॉफिट या लॉस जो भी आएगा उसे किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में, ठीक है। ओल्ड पार्टनर है तो ओल्ड रेशियो में ही होगा, ठीक है। ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि एसेट लाइबिलिटी अभी तक इन लोगों ने बनाया है, ओल्ड पार्टनर ने बनाया है, जो एडमिशन ले रहा है उसका कोई हाथ नहीं है इसमें। तो रिवैल्यूएशन करवाने के बाद एसेट में मतलब जो भी प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो वो कौन मतलब लेगा, वो लेगा ओल्ड पार्टनर, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसे ले लेगा। उसके बाद और एक चीज़ भी करना है, जैसे मान लो ऐसा कोई लाइबिलिटी है जो हम लोगों को पे करना है, या फिर ऐसा कोई लाइबिलिटी है जो हम लोगों ने रिकॉर्ड नहीं किया, अनरिकॉर्डेड है, या फिर जिसका एंट्री हम लोगों ने पास नहीं करवाया है, तो ऑन द टाइम ऑफ एडमिशन वो हम लोगों को रेक्टिफाई कर लेना है, इसीलिए ताकि हम लोग का जो बैलेंस शीट बनेगा आफ्टर द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, जो अपडेटेड बैलेंस शीट बनेगा उसका डेटा सही हो, यानी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी और अनरिकॉर्डेड, इसे हम लोग को क्या करना है, रिकॉर्ड करना है, अगर रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है। लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग है और या फिर रिकॉर्डेड नहीं है, या फिर बोल सकते हो आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी जो रिकॉर्डेड नहीं है, ठीक है, उससे क्या करना है, रिकॉर्ड करना है फॉर द पर्पस ऑफ, इसे बोलेंगे फॉर द पर्पस ऑफ करेक्ट अपडेटेड बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन। सिमिलरली अगर कोई प्रॉफिट या लॉस है, ठीक है, अगर कोई प्रॉफिट या लॉस है वो अगर एक्रूड है, एक्रूड प्रॉफिट ऐसे बोल सकते हैं, एक्रूड प्रॉफिट और लॉस, ठीक है, जो अनरिकॉर्डेड है, जो हम लोगों ने रिकॉर्ड नहीं किया, अनरिकॉर्डेड अगर है, ठीक है, उसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। एक्रूड प्रॉफिट और लॉस इफ अनरिकॉर्डेड शुड बी रिकॉर्डेड, शुड बी रिकॉर्डेड। इससे क्या होगा, इससे जो कैपिटल अकाउंट है वो प्रॉपर फिगर शो करेगा। इससे हम लोग बोल सकते हैं ये जो कैपिटल अकाउंट है इससे क्या होगा, इफेक्ट कैपिटल अकाउंट रिफ्लेक्ट्स प्रॉपर फिगर, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा ये सब जो भी होगा मैंने जो भी बताया सारा ओल्ड पीएसआर में ही होगा, क्योंकि ओल्ड पार्टनर लोगों के लिए हो रहा है, ठीक है, और कुछ नहीं है, ये सारा ही ओल्ड पीएसआर में होगा। अच्छा, अब उसके बाद रिवैल्यूएशन, अब गुडविल तो मैंने पूरा बताया, गुडविल का ट्रीटमेंट हम लोगों ने इसके पहले ही कर लिया। ये अब ये बताते हैं रिवैल्यूएशन में क्या होता है। देखो रिवैल्यूएशन का और एक नाम भी होता है, रिवैल्यूएशन का जो नाम होता है और एक नाम भी बता देते हैं, रिवैल्यूएशन और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, ठीक है, रिवैल्यूएशन और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अब इसमें क्या होगा, देखो रिवैल्यूएशन और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में अगर हम लोगों का एसेट जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ये नॉमिनल अकाउंट की तरह ट्रीट होगा। नॉमिनल, नॉमिनल में क्या होता है, ऑल प्रॉफिट्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, और मैंने तो शायद थोड़ा गलत बोल दिया, ऑल प्रॉफिट एंड गेन्स आर क्रेडिटेड, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड। तो एसेट बढ़ने से ऑब्वियसली क्या है, प्रॉफिट है, ठीक है। तो जैसे ही प्रॉफिट होगा वैसे ही टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, और एसेट बढ़ने से एसेट अकाउंट डेबिट होता है। अब खरीद के हम लोग नहीं बढ़ा रहे, एसेट का वैल्यू हम लोग को बढ़ रहा है थ्रू रिवैल्यूएशन, क्योंकि हम लोग उसका वैल्यू बढ़ा रहे हैं। और अगर एसेट का वैल्यू कम हो जाता है तो रिवर्स एंट्री डालो, एसेट का वैल्यू कम हो जाएगा तो लॉस है, तो रिवैल्यूएशन डेबिट टू एसेट अकाउंट। बहुत इजी है, इस तरह से हमें एंट्री सीखना चाहिए। लाइबिलिटी, लाइबिलिटी अगर इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली लॉस है, जैसे ही लॉस हुआ रिवैल्यूएशन हो जाएगा डेबिट, और लाइबिलिटी क्रेडिट होता है तो लाइबिलिटी बढ़ी है, लाइबिलिटी को बुक करो, टू लाइबिलिटी क्रेडिट फॉर्म में बुक कर लिया हम लोगों ने। लाइबिलिटी अगर घट जाता है,
तो लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट हो गया, क्योंकि क्रेडिट लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट होता है। टू रिवैल्यूएशन, तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, तो टू रिवैल्यूएशन। तो ये जो है ये हम लोग को मेंटेन करना है। अब इसके बाद हम लोग का क्या होगा, प्रॉफिट या लॉस आ सकता है। अब ये पूरा एडजस्ट करके जो प्रॉफिट या लॉस आएगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर लोगों के अकाउंट में। और अगर प्रॉफिट आता है, देखो अगर प्रॉफिट आता है रिवैल्यूएशन में, तो रिवैल्यूएशन का क्रेडिट बैलेंस शो करेगा, क्योंकि क्रेडिट मतलब ही प्रॉफिट होता है, तो पार्टनर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो जैसे ही पार्टनर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इस तरह से होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। अब तुम लोग बोलोगे मैम अभी तो आपने बोला क्रेडिट, क्रेडिट तो बैलेंस आएगा, जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उसका रिवर्स एंट्री मारेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्रेडिट को डेबिट करेंगे ना पूरा। वो क्या करना है, वो रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है उसे तोड़ देना है, तो वो क्रेडिट था तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो डेबिट होगा। टू पार्टनर्स, टू ओल्ड पार्टनर लिख देते हैं, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और अगर लॉस होता है तो रिवर्स एंट्री, लॉस होता है तो डेबिट था वो क्रेडिट हो जाएगा। टू रिवैल्यूएशन, और पार्टनर लोगों का अकाउंट से पैसा कट जाएगा। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। कंसेप्ट को समझो, अगर पार्टनर को पैसा मिलेगा, प्रॉफिट होगा तभी मिलेगा, तो पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए, बिकॉज कैपिटल में पैसा जाके जुड़ जाएगा। और अगर मतलब लॉस होगा तो पार्टनर लोगों के कैपिटल से पैसा काट लेंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। इस तरह से भी समझ सकते हो। और रिवैल्यूएशन का जो फंडा है, अगर प्रॉफिट होता है तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, और उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है तो क्रेडिट बैलेंस को डेबिट करना पड़ता है। और अगर लॉस है तो डेबिट बैलेंस आएगा, और डेबिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उसे हम लोगों को क्रेडिट करना पड़ेगा। बस ये सिंपल इस तरह से याद रखो। ओके, तो देखो अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा उसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। The following is the balance sheet of Ram and Mohan, who shares profit in the ratio of 3:2 as on 1st Jan 2016। लाइबिलिटी और एसेट, बैलेंस शीट ड्रॉ किया है मैंने, ठीक है, बैलेंस शीट है ये। लाइबिलिटी और एसेट, लाइबिलिटी में देखो ट्रेड पेबल है, राम्स कैपिटल, मोहन्स कैपिटल, और एसेट में है बिल्डिंग, प्लांट मशीन, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, बैंक। वैल्यू बता देते हैं, बिल्डिंग है 18,000, ठीक है, प्लांट मशीनरी 15,000, इन्वेंट्रीज 12,000, ट्रेड रिसीवेबल 10,000, बैंक 5,000, टोटल 60,000। और इधर है दोनों का कैपिटल 20,000, 25,000, और ट्रेड पेबल 15,000। और कंडीशन क्या क्या आया देखो, ऑन दिस डेट श्याम वॉज एडमिटेड ऑन द फॉलोइंग। ऑन दिस डेट यानी 1st Jan 2016 को श्याम का क्या क्या कंडीशन है, अगर उसे एडमिशन लेना है तो पे 25,000 एज कैपिटल एंड 10,000 एज शेयर ऑफ गुडविल फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट। 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, कैपिटल आएगा 25,000 और गुडविल के लिए 10,000। न्यू PSR जो है वो है 5:3:2 आफ्टर एडमिशन ऑफ श्याम। द एसेट आर टू बी रिवैल्यूड, एसेट किस तरह से रिवैल्यूड हुआ है देखो, बिल्डिंग 25,000। अब कैसे रिवैल्यू है पता चलेगा, देखो बैलेंस शीट में कितना है, बुक वैल्यू, इसे बुक वैल्यू बोलते हैं, बैलेंस शीट में है 18,000, ठीक है, और यहाँ पर कितना है 25,000, एसेट बढ़ गया है। प्लांट मशीनरी 12,000 हुआ है, जबकि प्लांट मशीनरी था 15,000, यानी एसेट कम हुआ है। इन्वेंट्रीज है इधर 12,000, अब इधर देखो इन्वेंट्रीज कितना है 12,000, यानी नो चेंजेस। ट्रेड रिसीवेबल यहाँ दिख रहा है 9,500, जबकि यहाँ ट्रेड रिसीवेबल है 10,000, और यहाँ लिखा हुआ था बिकॉज ऑफ डाउटफुल डेब्ट, मतलब डाउट है 500 रुपीज़ मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। और इट वॉज फाउंड दैट देयर वॉज ए लाइबिलिटी फॉर 1,500 फॉर गुड्स रिसिव्ड बट नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स, मतलब अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। अब हम लोग को क्या करना है, जर्नल एंट्री करेंगे हम लोग और बैलेंस शीट करेंगे। तो सबसे पहला जर्नल एंट्री जो है वो होगा कि जो कैपिटल ला रहा है श्याम, तो बैंक अकाउंट डेबिट, मतलब कैश टू कैपिटल जो होता है, मैंने बैंक लिखा, बैंक अकाउंट डेबिट टू श्याम्स कैपिटल। अच्छा कितना ला रहा है 25,000, being capital introduce। फिर नेक्स्ट गुडविल के लिए ला रहा है, तो बैंक अकाउंट
डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000 और इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू राम्स कैपिटल। हम लोग चाहे तो इसका नेट एंट्री भी लिख सकते हैं, ये नहीं लिख के डायरेक्टली बैंक टू राम्स कैपिटल टू मोहन कैपिटल, मोहन्स कैपिटल। अब हम लोग को ये देखना है जो ये 10,000 का प्रीमियम है इन लोगों में किस तरह से बटेगा, उसके लिए हम लोगों को क्या करना है, एक वर्किंग बनाना है। तो वर्किंग हम लोग ये यहाँ ही कर लेते हैं, ठीक है। तो ओल्ड और न्यू, ओल्ड जो रेशियो इन लोगों में था वो था 3:2, राम और मोहन 3:2 यानी 3/5 2/5, और न्यू जो रेशियो है वो है 5:3:2, 5:3:2 मतलब 10 10 एंड 10। तो सैक्रिफाइस और गेन चेक करते हैं। 3/5 - 5/10 तो ये हो गया 1/10 और 2/5 - 3/10 तो ये हो जाएगा 1/10 और ये 2/10। तो इसका मतलब इन दोनों को सैक्रिफाइस करना है 1/10 1/10 यानी 1/10 करके, यानी 10,000 का कितना हो जाएगा सैक्रिफाइस 1/10 और 1/10 जो है वो 10,000 का हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, सबसे पहले देखना पड़ेगा कि गुडविल कितना लेके आ रहा है, 10,000 लेके आ रहा है, ठीक है। और रेशियो है 1/10 1/10 यानी 1:1, 1/10 मतलब हो गया 1:1, सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया 1:1। तो 1:1 में अगर हम लोग 10,000 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यहाँ डायरेक्टली लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5,000 और 5,000, ठीक है। रेशियो हो गया 5,000 5,000। तो इसको हम लोग लिख देंगे बीइंग श्याम्स शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड, और लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो थ्रू सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद उन लोगों ने बताया है कि रिवैल्यूएशन हुआ है प्लांट का, मशीन का, ये सब। प्लांट मशीन तो एक ही साथ था, बिल्डिंग का ये सब। तो सबसे पहले बिल्डिंग था, बिल्डिंग का वैल्यू हम लोगों ने देखा बढ़ गया, तो ये बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ गया तो बिल्डिंग को डेबिट करेंगे। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू हो जाएगा रिवैल्यूएशन, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन हो जाएगा। बिल्डिंग बढ़ गया है 7,000 से, 7,000 किस तरह से, देखो 7,000 क्यों, पहले कितना था 18,000 था, ये देखो बुक वैल्यू, और कितना हुआ 12,000, तो 12,000 और 18,000 का डिफरेंस हो जाता है 7,000। बीइंग एसेट इंक्रीज, उसके बाद प्लांट मशीनरी का लिखेंगे, प्लांट मशीनरी का वैल्यू कम हुआ था, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी 3,000 से कम हुआ है। पहले था, ये देखो पहले था 15,000, अभी कितना हुआ है देखो 12,000, तो कितना लिखेंगे हम लोग 3,000, और इसमें नरेशन लिखेंगे बीइंग एसेट रिड्यूस्ड। उसके बाद इन्वेंट्री वो नील था, उसमें कोई चेंजेस नहीं था, लेकिन जो डेट था वो डाउटफुल था, तो उसमें भी लॉस है, पैसा कम मिलेगा हम लोगों को, 500 का हिसाब था। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 500 बीइंग एसेट रिड्यूस्ड। अब हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। इसे कैसे चेक करेंगे, देखो रिवैल्यूएशन क्रेडिट बैलेंस कितना है 7,000, फिर डेबिट बैलेंस कितना है 3,000। तो हम लोग चाहे तो इस तरह से कर सकते हैं,
यहाँ मिडिल में नहीं लिखना, हम सिर्फ समझाने के लिए बोल रहे हैं। पहले क्रेडिट हुआ है 7000, ये देख लो। उसके बाद डेबिट हुआ है 3000, फिर उसके बाद डेबिट हुआ है 5000। तो 8000 का डेबिट बैलेंस और 7000 का क्रेडिट बैलेंस। तो ओवरऑल नेट बैलेंस क्या आ जाएगा? डेबिट। डेबिट कितना हो जाएगा? 1000। डेबिट यानी लॉस। तो रिवैल्यूएशन में लॉस हुआ है कितना? अच्छा, और एक भी है, ये 5000 नहीं, सॉरी, ये 500 है, मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया। यहाँ पर 3500 है। तो 3500, 7000 माइनस 3500 हम लोगों को चेक करना चाहिए। तो 2800 हो रहा है, ठीक है। ओके, तो मैंने और एक लिखना भूल गया है। ये देखो, ये जो था ये अनरिकॉर्डेड एक लाइबिलिटी था। इट वॉज फाउंड दैट देयर वॉज ए लाइबिलिटी फॉर 1500। ये मैंने पहले ही बताया था करना है, ठीक है। ये मेरे दिमाग से निकल गया। गुड्स रिसीवेबल नॉट रिसिप्ट बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, यानी हम लोगों ने क्या किया है? खरीदा है, क्रेडिटर जो है वो कम दिख रहा है, क्योंकि इट वॉज फाउंड दैट देयर वॉज ए लाइबिलिटी फॉर 1500 फॉर गुड्स रिसिप्ट। गुड्स उसी से रिसिप्ट होगा जिससे हम लोगों ने परचेज किया, बट रिकॉर्ड नहीं किया, यानी क्रेडिटर 1500 हम लोगों को रिकॉर्ड करना चाहिए। तो ठीक है, यहाँ हम लिख देते हैं। तो क्रेडिटर बढ़ेगा तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। लाइबिलिटी है रिवैल्यूएशन टू क्रेडिटर 1500 being liability increase। तो यहाँ 1500 क्रेडिट और रिवैल्यूएशन का डेबिट बैलेंस है 1500। तो ये 1500 यहाँ ऐड हो जाएगा, तो ये होगा 3000 और 1000 4000, और ये हो जाएगा 5000। तो दोनों का नेट बैलेंस आ जाएगा 2000 क्रेडिट। 2000 क्रेडिट हो गया। तो क्रेडिट मतलब प्रॉफिट। अब प्रॉफिट है तो पार्टनर लोगों को पैसा मिल जाएगा, ओल्ड पार्टनर लोगों को। तो क्रेडिट बैलेंस है, जैसे मैंने पहले बताया था, जब डिस्ट्रीब्यूट करना है तो वो डेबिट हो जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू राम टू मोहन, ये दोनों ओल्ड पार्टनर हैं। कैपिटल लिखना जरूरी है। और ये 2000, और इन लोगों का जो ओल्ड रेशियो था वो 3:2 था। तो 2000 को 3:2 में हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 1200 और 800, 1200 और 800, इस पे हम लोग लिखेंगे बीइंग रिवैल्यूएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। अब नेक्स्ट हम लोग प्रिपेयर करेंगे बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए? देखो, पहले हम लोग यहाँ चेक करेंगे कि ट्रेड पेबल, देखो पहले हम लोग यहाँ से देखते हैं। लाइबिलिटी में ट्रेड पेबल है 15000, लेकिन हम लोग जब एंट्री पास करवाए तो हमारा ट्रेड पेबल यानी क्रेडिटर 1500 से बढ़ गया है, तो हम लोग को वहाँ 15000 प्लस 1500 करना पड़ेगा। ये मैंने पहले भी बताया था। एडमिशन के टाइम पे सही डेटा शो करने के लिए हम लोगों को अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करना चाहिए। तो ट्रेड पेबल, ठीक है, हम यहाँ ऐड करके दिखा रहे हैं, जबकि तुम लोग अलग से ऐड करोगे, यहाँ करना नहीं है, ठीक है। तुम लोग नोट बना के कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 16500। फिर कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। कैपिटल अकाउंट में तीन लोगों का नाम आ जाएगा, राम, मोहन और श्याम, जिसमें से श्याम का कैपिटल हम लोग देखेंगे तो हम लोग पता है 25000 वो लेके आया है, ठीक है। अच्छा, मोहन का और राम का देखते क्या ट्रीटमेंट होगा। देखो, पहले राम का कैपिटल कितना था? राम का कैपिटल था 20000, मोहन का था 25000। अब एंट्री में देखेंगे कि कितना कैपिटल बढ़ रहा है। कैपिटल का एंट्री सबसे पहले ये गुडविल के लिए गया है। राम के कैपिटल में पहले 5000, राम का पहले चेक करते हैं। क्रेडिट मतलब ऐड होगा 5000। उसके बाद रिवैल्यूएशन से मिला है 1200, तो 1200 प्लस 5000 मतलब कितना हो जाएगा? 6200, और पहले से था 20000। तो हम यहाँ पर समझाने के लिए दिखा देते हैं। 20000 प्लस जो रिवैल्यूएशन करके आया है वो तो है 1200, और जो गुडविल से आया है 5000, तो 5000 प्लस 1200, तो 20000
प्लस 5000 प्लस 1200, तो हो गया 26,200। और मोहन का पहले से कैपिटल कितना था वो देखेंगे। गुडविल का इसका भी 5000 था और इसका रिवैल्यूएशन 800 आया था। बस इसका कैपिटल चेक करना है हमें 25,000, तो 25,000 प्लस 5,000 यानी 30,800 और ये है 25,000। इसको यहाँ लिख देते हैं। अब टोटल करेंगे तो टोटल करने पे ये आ जाएगा 98,500। तो इधर भी 98,500 होना चाहिए। पहले चेक करेंगे इधर क्या क्या है। बिल्डिंग है, लेकिन बिल्डिंग 18,000 से बढ़ के 25,000 हो गया है, तो जो अभी का जो वैल्यू है वही हम लोग को लिखना है, करेंट वैल्यू। बिल्डिंग हो जाएगा 25,000। तुम लोग बोलोगे एंट्री में तो हम लोगों ने इतना लिखा नहीं। एंट्री का मतलब ये है, देखो 7,000 से बिल्डिंग बढ़ जाएगा। तो पहले कितना था 18,000, पहले कितना था 18,000, अब बढ़ के कितना हुआ है 7,000, तो 18,000 प्लस 7,000 इस तरह से किया है। 18,000 प्लस 7,000 ये समझाने के लिए मैंने बता दिया। और ये हो गया 25,000। फिर प्लांट एंड मशीन, इसका वैल्यू था, पहले से वैल्यू था इसका 15,000। अब एंट्री चेक करेंगे तो एंट्री में देखो प्लांट एंड मशीन जो है वो वैल्यू कम हो गया 3,000 से, तो माइनस कर देंगे 3,000, तो कितना वैल्यू आ जाएगा 12,000। प्लांट मशीन के बाद क्या है, प्लांट मशीन के बाद है इन्वेंट्रीज और ट्रेड रिसीवेबल। इन्वेंट्रीज जैसा है वैसा ही रहेगा क्योंकि इसमें कोई चेंजेस हुआ ही नहीं। इन्वेंट्रीज 12,000 और उसके बाद है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल जो है वो था 10,000, लेकिन उसमें 500 का PBDD है, मतलब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो ये हो जाएगा 9,500। और लास्ट में बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस 5,000 था और यहाँ पर बैंक का दो एंट्री हुआ है, देखो एक 25,000 और एक 10,000, एक गुडविल के लिए एक कैपिटल के लिए। तो ऐड हो जाएगा 25,000 और 10,000, जितना है उसमें ऐड हो जाएगा 25,000 एंड 10,000। और कितना अमाउंट था एक बार फिर से चेक करते हैं। अमाउंट था हमारा 5,000 पहले, तो 5,000, तो 5,000 प्लस 25,000 30 और ये 10 हो गया 40,000। तो ऐड करते हैं 40,000 और 12,000, 40,000 प्लस 9,500, 12,000, 12,000, 25,000, तो हो गया 98,500। फिर से चेक करते हैं, शायद कुछ गड़बड़ है। 25,000 प्लस 12,000 प्लस 12,000 प्लस 9,500 प्लस 40,000, हाँ 98,500, 98,500। बस इसमें एक चीज़ करना चाहिए था हम लोग को, ये ट्रेड रिसीवेबल लेस PBDD लिखने से बेटर होता है। इसका फॉर्मेट हम यहाँ स्टार दे के दिखा देते हैं, इसी तरह से लिखना है। ये मैंने जैसे माइनस करके दिखा है वैसे लिखने से जो प्रेजेंटेशन है वो सही नहीं होगा। ट्रेड रिसीवेबल 10,000 लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 500, तो 9,500 हो जाएगा। ये पैटर्न फॉलो करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। A and B आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशियो ऑफ 3:2। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2016 इज गिवन बिलो। तो 3:2 का रेशियो है। बैलेंस शीट जो दिया हुआ है 31 मार्च 2016 के ऊपर। तो देखो क्या दिया है, लाइबिलिटी एसेट ट्रेड पेबल 50,000, कैपिटल 2 लाख एंड 1 लाख ए और बी के लिए, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस 2 लाख, प्लांट 40,000, फर्नीचर 20,000, ऑफिस इक्विपमेंट 25,000, इन्वेंट्रीज 30,000, ट्रेड रिसीवेबल 25,000, बैंक 10,000, टोटल 3,50,000। ऑन 1/4/2016 1 अप्रैल को सी एडमिट होना चाहता है और क्या क्या कंडीशन है। 50,000 एज कैपिटल लाना है, 10,000 एज गुडविल फॉर 1/5 शेयर, मतलब 1/5 शेयर प्रॉफिट वो लेगा, उसके लिए उसे 50,000 का कैपिटल 10,000 का शेयर ऑफ गुडविल लाना है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल
डेब्ट इज टू बी मेड ऑन ट्रेड रिसीवेबल 2%। ट्रेड रिसीवेबल पे पीबीडीडी क्रिएट करना है 2%, यानी हमारा जो एसेट है वो कम होगा। इन्वेंट्रीज रिटर्न डाउन, इन्वेंट्रीज को कम करना है 10%, यानी इसमें भी एसेट कम होगा। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस रिवैल्यूड एट 2,40,000, पहले 2,00,000 था, अब 2,40,000 पे रिवैल्यू करना है, यानी एसेट बढ़ेगा। प्लांट 35,000, पहले 40,000 था, तो ये कम हो जा रहा है, एसेट कम हो रहा है। फर्नीचर 25,000, ये इंक्रीज किया है। ऑफिस इक्विपमेंट 27,500, ये भी इंक्रीज हुआ है, ठीक है। उसके बाद पार्टनर्स एग्रीड द वैल्यूज ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज रिमेन सेम। अब ये क्या चक्कर है, देखो रिमेन बोला है सेम, एक तो अल्टर कर रहा है, चेंज कर रहा है, फिर बोल रहा है कि वो लोग चाहता है कि वैल्यू जो है वो सेम रहे, एंड एज सच देयर शुड नॉट बी एनी चेंज इन देयर बुक वैल्यूज, और इस वजह से बुक वैल्यू पे कोई चेंजेस वो लोग नहीं चाहता है। एज ए रिजल्ट ऑफ द अबव मेंशन्ड एडजस्टमेंट, जैसे ऊपर एडजस्टमेंट करने बोला है, मतलब एडजस्टमेंट भी करो लेकिन वैल्यू को सेम रखो, ठीक है। ये एक नया पॉइंट है, इसे हम लोग बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ रिवैल्यूएशन। मेमोरेंडम ऑफ रिवैल्यूएशन का मतलब ये होता है कि जब हम लोग रिवैल्यू भी करना चाहते हैं लेकिन ओल्ड वैल्यू को रखना चाहते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। तो अगर क्वेश्चन में रिमेन सेम ये लैंग्वेज बता दे तो हम लोग को क्या करना है, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन करना है। अब ये करने से तुम लोग को पता चलेगा कि किस तरह से ऐसा मतलब पॉसिबल है कि हम लोग वैल्यू चेंजेस भी करें लेकिन उसमें चेंज ना हो। तो हम लोग इसमें लेजर करेंगे, डायरेक्ट जर्नल और नहीं करेंगे। तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो पहले तो नॉर्मल रिवैल्यूएशन की तरह ही करेंगे। अगर प्रॉफिट हुआ है तो एसेट है, प्रॉफिट हुआ है तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, रूल्स सारा ही सेम रहेगा उस केस में। पहले देखो क्या बोला है, डाउटफुल डेब्ट हम लोग को क्रिएट करना है, तो ट्रेड रिसीवेबल कम हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पीवीडीडी होगा, तो हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखेंगे पीवीडीडी मतलब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। अब डेटर देखो कितना है, डेटर है 25,000, इस पे 22% करना है, तो 25,000 इंटू 2%। यहाँ लिखना नेसेसरी नहीं है, यहाँ लिखने का जरूरत भी नहीं है, तुम लोग कैलकुलेटर पे ही डायरेक्ट कर सकते हो। तो इसमें हो जाएगा वैल्यू 500। उसके बाद देखो इन्वेंट्री के बाद फ्री इन्वेंट्री बोला है 10% से कम करना है, तो ठीक है, इन्वेंट्री भी कम होगा तो रिवैल्यूएशन डेबिट टू इन्वेंट्रीज, इस पे 10% कम करना है, जितना भी है उस पे 10%। देख लेते हैं कितना है, 30,000 है, तो 30,000 पे 10%, तो ये हो जाएगा 3,000। नेक्स्ट देखो क्या है, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस रिवैल्यूड हुआ है 2,40,000, जबकि ये था कितना, ये था 2,00,000, तो 40,000 बढ़ गया है, तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा। तो बाई फ्री होल्ड प्रीमाइसेस 40,000। उसके बाद देखो क्या है, प्लांट है, देख लेते कितना है। प्लांट का वैल्यू 35,000 है, पहले कितना था 40,000, यानी कम हो गया, 2 प्लांट 5,000 हो जाएगा, 2 प्लांट 5,000 हो जाएगा। नेक्स्ट फर्नीचर देखो कितना है 25,000, और फर्नीचर कितना था 20,000, तो फर्नीचर बढ़ गया है, तो बाई फर्नीचर 5,000 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नेक्स्ट है ऑफिस इक्विपमेंट जो है 27,500 हुआ है, पहले था ऑफिस इक्विपमेंट 25,000, तो कितना ये इंक्रीज हुआ है 2,500, तो बाई ऑफिस इक्विपमेंट 2,500। तो अब इसका प्रॉफिट या लॉस हो रहा है वो चेक करते हैं कितना हो रहा है, 40 प्लस ये हो गया 45,000, 47,500, ठीक है। और यहाँ भी लिखेंगे 47,500, और यहाँ कितना हो रहा है, टू रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट ही हो रहा है, टू रिवैल्यूएशन, ये प्रॉफिट का साइन लगा दिया मैंने, पहले भी बोला था पाई रिवैल्यू प्रॉफिट का साइन होता है। तो ये 500 में 47,000 से 8,000 माइनस हो जाएगा, यानी कितना हो रहा है
47,500 माइनस 3,000 माइनस 500 माइनस 5,000 39,000 होगा। ये हो जाता है 39,000। अब ये ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी ए और बी में ओल्ड रेशियो है इन लोगों का 3:2, तो 3:2 में से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3, तो 23,400 एंड 15,600। यहाँ हम बता देते हैं 3/5 और 2/5 में होना चाहिए ओल्ड रेशियो। ये तो हो गया। अब इसका इफेक्ट अगर हम लोग रखेंगे तो इसमें चेंजेस हो गया, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस बढ़ गया है, फर्नीचर बढ़ गया है, ऑफिस इक्विपमेंट बढ़ गया है, ये सारा कम हो गया, इन्वेंट्री, प्लांट। अब मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन में क्या करना है, 2 बार एंट्री पास करवाना है, क्योंकि जितना मैंने फ्री होल्ड प्रीमाइसेस को बढ़ाया उतना ही अगर हम कम कर देंगे, मतलब 40,000 मैंने इंक्रीज किया है और 40,000 से ही अगर डिक्रीज कर देंगे तो वैल्यू न्यूट्रल हो जाएगा। तो इसमें रूल्स ये है कि अब इसका जस्ट ऑपोजिट एंट्री करो, यानी जो बाई साइड में है उसे टू साइड में फिर से लिखो, ब्रॉट डाउन करो। तो 2 फ्री होल्ड प्रीमाइसेस हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, 40,000 टू फर्नीचर, 5,000 to office equipment, 2,500 by PBDD provision for doubtful debt 500 by inventories 3,000 by plant 5,000 by इधर हो जाएगा तो रिवैल्यूएशन लॉस होगा, क्योंकि इससे हम लोग ये बोल रहे हैं ये सारा एसेट कम हो गया और ये सब बढ़ गया है, तो बाय रिवैल्यूएशन लॉस 39,000, इसमें टोटल 47,500 और ए और बी के लिए सेम अमाउंट चला जाएगा 23,400 और 15,600। तो इसे बोलते हैं मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। जब क्वेश्चन में बोलेगा कि पार्टनर लोग चेंज भी करना चाहता है बट बुक वैल्यू सेम रखना चाहता है, तो ये ट्रीटमेंट होना चाहिए। इसके बाद इससे हम लोग थोड़ा कैपिटल अकाउंट सीख लेते हैं, किस तरह से कैपिटल अकाउंट बनाना चाहिए। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और लास्ट में हम लोग बैलेंस शीट करेंगे, तो ये कंप्लीट सम हो जाएगा। तो कैपिटल अकाउंट में 3 कैपिटल पार्टनर है, ए, बी एंड सी, ठीक है। और इधर भी ए, बी और सी। सबसे पहले ओल्ड जो कैपिटल होता है उसे ब्रॉट डाउन करते हैं, तो क्रेडिट बैलेंस होता है, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, तो बाई बैलेंस बीडी 2 लाख है ए का और 1 लाख है बी का, और सी का तो कोई ओल्ड वैल्यू होगा नहीं क्योंकि ये न्यू एडमिशन लिया। और सी ने अपना जो पैसा लाया है वो जो एंट्री होता है जो हम लोगों ने पहले वाले क्वेश्चन में जर्नल के साथ किया था, बाय बैंक, बैंक टू कैपिटल होता है, बैंक टू सीज कैपिटल, तो सीज अकाउंट में हम लोग लिखेंगे 60,000। अब मैंने 60,000 डायरेक्ट इसलिए लिख दिया है, उसका कंबाइन एंट्री उतना ही होगा। ये देखो 15,000 का इसने लाया है कैपिटल और 10,000 का इसने लाया है गुडविल, तो दोनों ही ऐड हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट बोल के, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने प्रीमियम के लिए दिखाया था, देखो ये तो बैंक अकाउंट डेबिट, चाहे तो हम लोग दोनों को ये दोनों कैंसिल होकर बैंक टू सीज कैपिटल जैसे यहाँ पर, तो वो हो जाएगा 60,000। तो यहाँ पर ये देखो 50,000 प्लस 10,000, तो बैंक की एंट्री में ये आ जाएगा, तो बाय बैंक बोल के आ गया 60,000। उसके बाद जो प्रॉफिट रिवैल्यूएशन का हुआ है, देखो एक बार प्रॉफिट रिकॉर्ड करना है, एक बार लॉस रिकॉर्ड करना है। तो जब प्रॉफिट हुआ है, ये देखो जब प्रॉफिट हुआ है तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, तो कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन, कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन। प्रॉफिट 23,400 और 15,600। अब सिमिलरली जब हम लोगों ने दोबारा इसे पोस्ट किया था तो टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, तो 23,400 15,600। और एक चीज़ करना है हम लोगों को, जो ये 10,000 गुडविल लेके आया है इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है
ए और बी के अंदर, तो वो चेक करना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। तो यहाँ रफ में कर लेते हैं, ए बी और सी, पहले इन लोग का रेशियो था 3/5 2/5, सी तो था नहीं ओल्ड में, न्यू में इन लोग का रेशियो जो है वो चेंज होके कितना हुआ है वो देखना पड़ेगा। ओके, तो सी जो है वो 1/5 शेयर के लिए आया, सी जो है वो 1/5 शेयर के लिए आया, और ये नहीं बताया गया है क्वेश्चन में कि सी आने के बाद इन लोगों अपना प्रॉफिट जो है किस तरह से शेयर करेंगे। तो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर टोटल, जैसे मैंने पहले भी सिखाया था, टोटल प्रॉफिट अगर 1 मानेंगे तो उसमें से सी के बाद कितना बचेगा, रिमेनिंग जो है वो हो जाएगा 1 - 1/5। ये हम लोगों ने स्टार्टिंग में पहले बहुत सारे सम्स में किया है। तो ये 4/5 हो जाएगा। 4/5 अगर कुछ नहीं बोला गया है तो ओल्ड रेशियो में लिया जाएगा 3/5 और 2/5, यानी 4/5 इंटू 3/5 और 4/5 इंटू 2/5, तो ये हो जाएगा 12/25 और 8/25, 12/25 और 8/25। ये मैंने पहले भी बहुत बार सिखाया है। अब गेन या सैक्रिफाइस चेक करते हैं। 3/5 - 12/25, 3, और ये हो गया 2/5 - 8/25, 2/25। तो जो रेशियो है वो हो गया 3:2, रेशियो जो है वो हो गया 3:2, और दोनों को ही सैक्रिफाइस है। तो ये जो 10,000 इसने लेके आया है गुडविल, सी जो गुडविल लेके आया है 10,000 का, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। गुडविल जो है, शेयर ऑफ गुडविल, ये 3/5 और 2/5। ऐसे मैंने पहले भी बताया था, अगर क्वेश्चन में कुछ ना बोल दे कि किस तरह से पार्टनर लोग ओल्ड रेशियो में, मतलब सी के एडमिशन के बाद किस तरह से वो लोग अपना जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो देखेगा, तो वो क्या हो जाता है, जो ओल्ड रेशियो रहता है उसी में ही, उसी के बराबर ही हो जाता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो जो भी हो 3/5 2/5 में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं 10,000 को। तो 10,000 डिवाइडेड बाई 5, 2,000, मतलब 6,000, और ये हो जाएगा 4,000, 6,000 एंड 4,000। तो एंट्री हो जाएगा ए और बी के कैपिटल में पैसा जाएगा, सी से कट जाएगा, तो सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। तो कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे बाय सी, और यहाँ लिखेंगे टू ए टू बी, जिस तरह से मैंने एंट्री रीड किया, टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। अब सी लिखेंगे तो सी का लेजर में क्या होगा, सी के कॉलम में तो कुछ जाएगा नहीं, ए और बी में चला जाएगा 6,000 एंड 4,000, और यहाँ पर चला जाएगा सी के कॉलम में 6,000 और 4,000। अब हम लोग इसको क्लोज करेंगे, बाकी सब तो हो चुका है। 60,000, और इधर देखते हैं, इधर क्लोज होगा, टू बैलेंस ईडी कैपिटल है तो इधर ही क्लोज होगा। ये हो गया 10,000, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर चेक करना पड़ेगा कितना होगा। अच्छा, एक चीज़ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया मेरा, एक चीज़ थोड़ा सा प्रॉब्लम है। यहाँ पर जब रिवैल्यूएशन का जो सेकेंड बार जो ब्रॉट डाउन होगा वो तीनों पार्टनर में होगा। जब फर्स्ट बार होगा दोनों पार्टनर में, जब सेकेंड बार होगा तीनों पार्टनर में। तो 39,000 जो है वो न्यू रेशियो में होना चाहिए। तो ठीक है, कोई बात नहीं, न्यू रेशियो तो अभी बना है हमारा यहाँ पर। वैसे भी ये देखो न्यू रेशियो क्या बना है, 12:8, ये देखो इसको 12/25, ठीक है। ये 3:2 वो सैक्रिफाइसिंग था, वो मैंने नीचे दिखा इसलिए काट दिया। यहाँ पर 12:25, 8:25, और 1/5 जो है इसे 25 करने के लिए इधर 5 लगाएंगे, तो 12:8:5। न्यू रेशियो जो है वो 12:8:5। अब इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा 39,000, तो डिवाइडेड बाई हो जाएगा 25 × 12, तो 18,720। तो ए का वैल्यू हो जाएगा इस हिसाब से 18,720, 18,720। बी का वैल्यू हो जाएगा 12,480, 12,480, और सी का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 7,800, 7,800। तो ये चीज़ तुम लोग को याद रखना है, 2 बार तो ब्रॉट डाउन करना ही है, लेकिन जो सेकेंड बार करेंगे उसमें न्यू पार्टनर को भी इंक्लूड करेंगे। तो इसका जो है रिवैल्यूएशन लॉस जो है इसका वैल्यू चेंज होगा 18,720, इसमें थोड़ा चेंज होगा 18,720
12,480 एंड 7,800। अब टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 4,000 एंड 6,000 10,000 17,800 माइनस करना पड़ेगा 60,000 से, तो 60,000 माइनस 17,800 तो 42,200, टोटल 60,000। और इसका टोटल है 1,00,000 और 15,000, 1,19,600 और इसका टोटल है 2,29,400। तो 2,29,400, 1,19,600। अब बैलेंस करेंगे 2,29,400 माइनस 18,720, तो 2,10,680 और 107120 इसका बैलेंस आएगा। अब हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट में लायबिलिटी और एसेट। एसेट में सबसे पहले था, नाम लिख लेते हैं, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस। अब इसमें एक सुविधा है, अगर हम लोग को वैल्यू चेंज ही नहीं करना, हम लोगों ने जितना इंक्रीज किया है या फिर डिक्रीज किया उसे फिर से चेंज कर दिया, रिवर्स कर दिया, तो फिर इफेक्ट तो जीरो हो जाएगा। 2 लाख में जब इंक्रीज हुआ है 40,000 तो प्लस 40,000, फिर से जब उसे ब्रॉड डाउन किया माइनस 40,000 तो नेट इफेक्ट वही हो जाएगा, तो बुक वैल्यू पे मेंटेन हो जाएगा। तो जो है उसी को लिख देना है। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस 2 लाख, प्लांट 40,000, फर्नीचर 20,000, ऑफिस इक्विपमेंट 25,000, इन्वेस्टमेंट 30,000, ट्रेड रिसीवेबल 25,000। सिर्फ चेंजेस जो होगा बैंक में होगा। तो ओल्ड बैलेंस शीट को जस्ट हम लोग को यहाँ पर कॉपी पेस्ट करना है और कुछ नहीं। तो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस 2 लाख, प्लांट 40,000, फर्नीचर 20,000, ऑफिस इक्विपमेंट 25,000, इन्वेंट्रीज 30,000, ट्रेड रिसीवेबल 25,000। बैंक में चेक करेंगे कोई चेंजेस है कि नहीं। तो 2 लाख 40 20 25 चेक कर लेते हैं। 2 लाख देखो 2 लाख 40 20 25 30 और 25 30 और 25। अब इधर लिखेंगे, इधर था ट्रेड पेबल 50,000, चेक करते हैं ट्रेड पेबल 50,000 था कि नहीं। देख लो ट्रेड पेबल 50,000 था। कैपिटल में चेंजेस वो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। एसेट लायबिलिटी में कोई चेंजेस नहीं होगा। कैपिटल ए और बी 2 लाख और 1 लाख था, चेक करते हैं। अब ऐसे भी कैपिटल में 3 जन आ जाएगा, कैपिटल हो जाएगा 3 लोगों का, ए बी सी। तो कैपिटल यहाँ कैलकुलेट कर चुके हम लोग, ये लिख देंगे जो क्लोजिंग है। 2 लाख 10,680, 1 लाख 7,120 और 42,200। तो जस्ट पुट करेंगे 42,200, 1 लाख 7,120, 2 लाख 10,680 था, 680। अब इसे टोटल करेंगे तो मिलेगा 4 लाख 10। जस्ट बैंक को कैलकुलेट करना है तो हम लोग को देखना पड़ेगा कि 4,10,000 आ रहा है कि नहीं। तो पहले बैंक का वैल्यू कितना था, बैंक का वैल्यू था 10,000 और सी के वजह से बढ़ गया है 50 और 10, यानी 50 60 70,000। जो बैंक बैलेंस है वो बढ़ जाके हो गया 70,000, बढ़ के हो जाएगा 70,000। तो अब देख लो टोटल में आता है कि नहीं 4,10,000। तो ये देखो 2 लाख और 40 और 20 60, 2 लाख 60 और यहाँ पर 70 और 30 हो गया 1 लाख, मतलब 3 लाख 60, 3 लाख 60 और 50, 3 लाख 50 और यहाँ पर हो गया 20। तो फिर से देख लेते हैं 2 लाख प्लस 40,000, 2 लाख 40,000 प्लस 2 लाख 60,000, 2 लाख 60,000 और यहाँ 70 और 30 मिला के हो गया 1 लाख। तो
3,60,000, 3,60,000 और यहाँ 2020 40 यानी 4 लाख और यहाँ पर 5,000 हाँ, तो ये 4,10,000। तो ये था मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन तब किया जाता है जब पार्टनर लोग नहीं चाहता है कि जो रिवैल्यूएशन वैल्यू है वो शो किया जाए बैलेंस शीट में। तो बेसिकली क्या है, देखो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन में फ़र्क किस किस पॉइंट पे हो जाएगा। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन के लिए 2 अकाउंट मतलब 2 पार्ट करना पड़ेगा, मतलब पूरे लेजर का 2 पार्ट हो जाएगा, जबकि रिवैल्यूएशन जो है उसमें एक ही पार्ट होगा। और रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट या लॉस जो भी हो वो ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, जबकि मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन में ओल्ड पार्टनर में एक बार होगा प्रॉफिट या लॉस जो भी हो, फिर सेकेंड बार जब हम लोग उसको ब्रॉट डाउन करेंगे तो वो ओल्ड पार्टनर में नहीं होगा, इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर होगा, ओल्ड एज वेल एज न्यू पार्टनर और न्यू पीएसआर में होगा। तो ये चीज़ तुम लोग को याद रखना है, फर्स्ट टाइम ओल्ड में, ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और नेक्स्ट टाइम न्यू पार्टनर लोगों में मतलब इंक्लूडिंग ओल्ड पार्टनर और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगा। और इससे हम लोग का क्या होता है, जो बैलेंस शीट है उसे जस्ट कॉपी पेस्ट कर दो, सिर्फ बैंक पे चेंजेस होगा अगर पैसा आया है तो, और कैपिटल जो चेंजेस होगा वो हम लोग को शो करना है। तो आज हम लोग यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट हम लोग इसके ऊपर होमवर्क देंगे। ओके, तो तुम लोग इसे अच्छे से कंप्लीट करोगे तो होमवर्क कर पाओगे, तो इसके बाद हम होमवर्क सेंड करेंगे तुम लोगों को।